नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजू टेक में। दोस्तों आज की जो है बहुत बड़ी जो है न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। चंडीगढ़ 2021 28 सितंबर का ये हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर जो है पारित हो चुका है और ये सभी जो है डिपार्टमेंट के हेड को भेज दिया गया है। जहाँ जहाँ हरियाणा के कच्चे कर्मचारी हैं सभी को ये जो है लेटर भेज दिया गया है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो SDO ऑफिस हो या DC हो हर डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा में। दोस्तों सभी के पास या फिर पुलिस कमिश्नरी हो, हर एक डिपार्टमेंट में हरियाणा के ये लेटर जा चुका है। कहने का तात्पर्य है जो सब्जेक्ट है इसका यहाँ पर रिगार्डिंग स्टॉपिंग फ्रेश एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 एंड 2। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी चाहे वो पार्ट 1 में है या 2 में है, कोई भी विभाग अब नया जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल कर या फिर कोई भी किसी भी तरह से आउटसोर्सिंग की भर्ती यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसे आदेश चीफ सेक्रेटरी द्वारा पारित कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आइए लेटर की तरफ ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 2015 में जो आई थी और 2019 में आई थी उसके बाद, तो उसमें ये मेंशन था कि जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि पब्लिक के अनुसार, अगर पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो उसके अकॉर्डिंग अगर कर्मचारी कम हैं तो वो ग्रुप C और ग्रुप D की जो है भर्ती कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में। लेकिन दोस्तों अब जो है ये पहले तो चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल से रखे जाते थे, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इनको रोकने का फैसला कर लिया है। चाहे वो पॉलिसी पार्ट 1 में हो या 2 में हो, कोई भी विभाग अब नई भर्ती नहीं कर सकता। यहाँ पर यह गौरतलब है कि जो पहले से इन भर्ती में लगे हुए हैं, आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे। उसके बारे में ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया, लेकिन विभाग जो है नई भर्ती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस लेटर के पारित होने पर। अब दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो गवर्नमेंट है उसने आउटसोर्सिंग पॉलिसी की जो भर्ती पर रोक लगाई क्यों है। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि जो हरियाणा में जितनी भी आउटसोर्सिंग की भर्ती है वो अब एक निगम के थ्रू होने का प्रोसेस चलाया गया है। यानी कि एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से एक जो है निगम बनाया गया है जो स्किल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेगा। तो उसके द्वारा ही जो है आउटसोर्सिंग की जो भर्ती है अब की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है अपने आप से किसी आउटसोर्सिंग भर्ती को कर ले। अब ऐसा जो है उस पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ वो जो आउटसोर्सिंग की भर्ती है वो निगम के द्वारा ही की जाएगी और निगम के द्वारा फिर अलग अलग विभागों में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एम्प्लॉइज़ को, कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा जाएगा। जैसे कि अगर हमें पक्की भर्ती करनी होती है तो हम HSSC के थ्रू जो है डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ को भेजा जाता है। उसी प्रकार कच्ची भर्ती के लिए अब एक निगम जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके थ्रू जो है कच्ची भर्ती की जाएगी। बिल्कुल जो है ये प्रोसेस जो है एक रेगुलर कैंडिडेट का एक उसके अनुसार उसकी समानता से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक लेटर और है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जो है डालने की कोशिश करूंगा, जो 22 सितंबर को 2021 को पारित हुआ था चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से। दोस्तों ये जो लेटर है वो HRMS से रिलेटेड है। जो भी रेगुलर हो या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के जो भी कर्मचारी हैं उन सब का जो डाटा जो है वो HRMS पे यानी कि ऑनलाइन करने का प्रस्ताव गवर्नमेंट ने किया था। हालांकि गवर्नमेंट ने जैसे कि ऑर्डर दिए थे जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 है उनको HRMS पे डालने के लिए सख्त आदेश भी दिए गए थे, लेकिन वो जो है डिपार्टमेंट के द्वारा, विभागों के द्वारा जो है वो नहीं किया गया। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने एक और लेटर ये जो निकाला गया है इसमें NIC को फटकार लगाई है, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही थी जो HRMS पे पोर्टल है उसमें कोई भी ऐसा लिंक नहीं था जिससे कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों को भी ऐड किया जा सके या फिर उनका जो डाटा है वो अपडेट किया जा सके। तो उस टाइम से किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो विभाग थे वो भी परेशान थे कि आखिर हम जो आउटसोर्सिंग के जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनको डाटा आखिर कैसे पोर्टल पे डालें।
तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने एनआईसी को भी यहाँ पर जो है फटकार लगाई है कि जो भी इशू है, जो भी आपको लिंक वहाँ पर पोर्टल पे डालना है या उसको बनाना है, कोई भी किसी भी तरह का इशू हो उसको फटाफट से रिजॉल्व करो। और गवर्नमेंट चाहती है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों का, कच्चे जो कर्मचारी हैं उनका जो HRMS पे डाटा अपलोड होना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हो उसके लिए एक ऑफिसर हैं मिस्टर मयंक, उनका मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं लेटर में, तो डिपार्टमेंट उनको भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के इशू के लिए। तो ये दोस्तों जानना ये ज़रूरी इसलिए इस लेटर की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में जितने भी कर्मचारी फ़िलहाल में कार्य कर रहे हैं सभी विभागों में, तो उनको भी जो है ऑनलाइन रखना चाहती है। बिल्कुल उनका जो ट्रांसफ़र है, उनका जितना भी जो भी प्रोसेस सर्विस का रहेगा वो भी ऑनलाइन एक क्लिक में गवर्नमेंट ऑफिस देख सके। तो यहाँ पर जो है हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल ही एक तरह के ऑनलाइन मोड में हम कह सकते हैं आ गई है। धन्यवाद। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।